रूल है ना, वो था पंजाब में गोवध प्रारंभ हो गया था। लॉर्ड हेनरी लॉरेंस ने एक रूल निकाला था कि एक दूसरे के धर्म में आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो फिर उस समय बोला जाता था मुसलमानों ने शरेआम ही गाय काटनी शुरू कर दी थी। तो उस समय पूरा पंजाब बड़ा आतंकित था। जहाँ कहाँ भी देखो वो गाय को मार रहे हैं, काट रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है। और चमड़े का व्यापार उस समय इंग्लैंड को चमड़ा जाता था। तो गायों के लिए, देसी गायों की बहुत ज़्यादा हत्या बड़े पैमाने पर हुई। तो अमृतसर की जो घटना थी, अमृतसर की घटना भी इसी कारण से हुई थी कि वहाँ भी उन्होंने बुचड़ों को मार दिया था कि गोवध करने से नहीं मान रहे थे वो। तो उस समय पूरे पंजाब में हिंदू, खास करके निहंग, उदासी, निर्मले, सनातनी, ये सभी लोग बड़े परेशान थे। तो लेकिन जब ये घटना मलेरकोटले के ऊपर हुई तो उसमें बड़े सारे लोग थे, जैसे निर्मले भी थे, उदासी भी थे। लेकिन बाद में इस घटना के पश्चात जो नामधारी आगे लगे थे सरदार हीरा सिंह जी के नेतृत्व में, जो कुका थे, तो उन्होंने बाद में बोला कि जिन लोगों ने बलिदान देना है, जो वैष्णव थे, वैरागी थे, आसपास गद्दियाँ, वो सभी लोग पंजाब में परेशान थे सारे। तो उस समय लेकिन कुकाओं ने ऐसा किया कि उन्होंने बोला कि जिन्होंने बलिदान करना है वो हमारे साथ रुके यहाँ पर, बाकी सब लोग चले जाएं। जो हमारे 66 नामधारी शहीद थे, इन लोगों ने अपनी इच्छा से मृत्यु को स्वीकार किया और उन्होंने उस समय स्पष्ट बोला कि जिसको तो बलिदान देना है वो यहाँ पर हमारे साथ रुके, बाकी सब लोग चले जाएं। तो ऐसे में बड़े सारे बैरागी थे, निर्मले, उदासी, बड़े सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो मलेरकोटला पे हमला करने के लिए साथ थे। लेकिन बाद में उन लोगों ने वो चले गए यहाँ से। तो जो केवल बलिदान देने वाले लोग थे वो 86 के जो नवाब थे, उनके 2 भाई, और उनको बंदा बहादुर ने भी कत्ल किया था। अच्छा, नहीं, मेरा पूछना का मतलब ये है कि इधर का आसपास का राज्य जो है वो सब उस वक्त रूलिंग हुआ था सिख के द्वारा, सिख, और ये मलेरकोटला वैसे तो मुसलमान, और उन्होंने खंडन नहीं किए इनको मरवाने का, मगर साथ दिए सभी लोग। ब्रिटिश को ये रियासतों ने तोपें भेजी थी सारी की सारी, हाँ, पटियाला, नाभा, जींद। और अंग्रेज का राज था, सभी डरते थे, वो स्वतंत्र थे इनके, और अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं जा पाते थे ये लोग। फिर भी आप बोल रहे थे कि अंग्रेज ऑर्डर देने के पहले इनको अंग्रेज के जो कामन स्थानीय था, उसके ऊपर कमिश्नर थे दूसरे फोर्स, और उन्होंने बोला भी मेरा वेट करो आप। तो मेरा को कहने पर है कि कोई प्रक्रिया का नहीं किया गया, आज गिरफ्तार किया, कोई उन पे कानून नहीं चला, कोई उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया। तुरंत उन्हें बिना कानून के, बिना किसी उसके क्या बोलना चाहिए कि बिना किसी ट्रायल के उनको तुरंत पकड़ा और तुरंत उन्होंने डिसीजन कर दिया, उन्हें उड़ा दिया गया। अच्छा, ये जो आप खंडा देख रहे हैं ये 66 फुट ऊंचा है और 66 फीट है, और इसके ऊपर ये पूरी लोहे की चद्दर चढ़ी हुई है, स्टील परत है। ये सतगुरु जगजीत सिंह जी ने चढ़वाई थी, और सतगुरु जितना विकास देखा सारे के मूल में सतगुरु जगजीत सिंह जी हैं। ये जो गोल के धारे बीच में ये जो व्यू है, ये छोटे बड़े एज के हिसाब से है कि कोई बड़ा था कोई छोटा था, उसके हिसाब से सभी को बांटा हुआ है। ये सभी की एज समानता नहीं है। 66 है। ये भी नामधारी अग्नि पूजक है, हम लोग अग्नि को पवित्र मानते हैं, ईश्वर का मुख मांगते हैं अग्नि में। तो हमारे नामधारी में अग्नि की बहुत प्रतिष्ठा है, और हमारे यहाँ ये अखंड ज्योति जल रही है। जब से इस स्थान का पता लगा तब से ये अखंड ज्योति देसी घी की जल रही है शहीदों की स्मृति में। इन्हीं लोगों के बड़े थे जिन लोगों ने ये तोपें भेजी थी। फिर उसके पश्चात मतलब कि पंजाब में से गोवध बंद हो गया था इस घटना के बाद, और ब्रिटिश सरकार में भय पैदा हुआ था कि हम पंजाब में गोवध नहीं चल सकते, और कुकाओं ने बहुत बड़ा बलिदान किया, और आज नामधारी समाज का महत्वपूर्ण स्थान है ये। और लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि आज भी ये जो 66 लोग थे, इनको कहाँ दफनाया गया, फेंका गया, इनकी जो हड्डियाँ एकत्रित करके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस समय 2-3 दिन तो ठंड थी, 17-18 जनवरी की। तो ठंड के कारण ये 66 लोगों की जो लाशें थी, हाथ पांव सब कुछ पूरे का पूरा ऐसे पड़ा रहा। बाद में लोगों ने सोचा कि जैसे जैसे फिर आगे सूरज बढ़ा कि बीमारी फैल जाएगी, कुछ लोग डरते यहाँ आते नहीं थे। फिर सुनने में ऐसा आता है कि फिर उसके पश्चात सभी लाशों को इकट्ठा करवाया गया। इकट्ठा करवाने के बाद एक पास में कोई कुआं था, इसी जगह के आसपास कहीं होगा, उस कुएं में उनको सभी को इकट्ठा करके कुएं को बंद कर दिया गया, जितनी भी लाशें थी। लेकिन देखिए कि 1871 की घटना है, 1872 की ये, और आज 1872 से 1972 100, और लगभग ये 163 साल लगभग हो गए हैं। लेकिन आज भी उन लाशों का संस्कार नहीं हुआ है, और हम उन्हें शहीद मानते हैं। लेकिन हमारी आज गुजारिश है कि इस विषय में भी बात होनी चाहिए, और लाशें यहाँ भी हैं, उनको निकाल के और पता तो करना चाहिए कि उन 66 लोगों को कहाँ दफनाया गया था, कहाँ फेंका गया था, और ये सरकार का कर्तव्य बनता है। जब हम ये कहते हैं भी आज़ादी की लड़ाई में
लगभग 90% योगदान पंजाबियों का या सिखों का है। तो 90% में से भी 80% जो योगदान है वो नामदारी सिखों का है। चाहे जो भी लहरें उठी हैं उन सबके बीज रूप में कूका आंदोलन ने काम किया, और सारी शाखाएं भगत सिंह तक 47 तक वो सारी का मूल प्रेरणा कूका आंदोलन ही है। ये है जो इस घटना का मूल स्थान है। 14 जनवरी 1872 को भैनी साहब अकाल गूंगा है, उस स्थान पर हीरा सिंह जी ने मलेरकोटले पर धावा बोलने के लिए लोगों को एकत्रित किया, और जो नंबरदार गुरमुख सिंह फरवाई थे उन्होंने यहीं पर आगे जत्थे से बोला था कि इस प्रकार मेरे सामने बैल की हत्या कर दी गई है, हम क्या कर रहे हैं। तो ये जत्था मलेरकोटला निकला, इसमें 2 स्त्रियां भी थी। ये 15 जनवरी 1872 को मलेरकोटले के पे धावा बोला गया रियासत के ऊपर, और 8 नामदारी सिंह लड़ते हुए शहीद हुए इसमें। एक बालक बिशन सिंह जिसने मिस्टर कावन की दाढ़ी को पकड़ लिया था। Friends, we at BharatMark.com are involved in Sanatana Dharma Prachar and also exposing all anti-Hindu activities and fighting for our Deshan Dharma. Join hands with us by liking www.facebook.com/BharatMark page, also at Twitter at BharatMark, and YouTube just by subscribing. Also clicking on that notification button to get an instant update as we post important updates and videos. You can also become the part of our WhatsApp club to get one dharmic message a day which goes around the world by sending us a message at +1 647 964 4790.